सो हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट मेड को स्टार्ट करें सोक्सलेट एक्सट्रैक्शन, जो कि हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइटोकेमिकल्स का पार्ट है। मतलब कोई भी प्लांट में से जो हम केमिकल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सोक्सलेट एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है जो कि सोक्सलेट एपरेटस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी प्लांट के फाइटोकेमिकल्स को केमिकल्स क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं उसमें से। ठीक है, सपोज दैट कि मेरा कोई एक प्लांट है छोटा सा, ठीक है, यहाँ कोई पेड़ है, इससे हम बार्क है, इसमें कोई बार्क लिए, सिंकोना, सपोज सिंकोना प्लांट है, सिंकोना का बार्क है। इसको बार्क में से जो मेरा छोटा छोटा बार्क मिला, इस बार्क में से केमिकल कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। किसके हेल्प से केमिकल निकालेंगे? सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन के हेल्प से हम लोग केमिकल निकालेंगे। क्लियर है? तो आइए जानते हैं इसको पूरे डिटेल में। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कुछ एपरेटस का जरूरत पड़ेगा। वो एपरेटस कौन कौन से हैं? पहला तो आपको हीटिंग मेंटल, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हीटिंग मेंटल हो गया हमारा। फिर दूसरा एपरेटस आपको राउंड बॉटम फ्लास्क चाहिए होता है। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क। फिर सॉक्सलेट एपरेटस। सॉक्सलेट एपरेटस की अगर बात करते हो तो देखिए यहाँ पे एक जो दो ट्यूब अटैच रहता है, ये ट्यूब एक अटैच है ऊपर से यहाँ नीचे की ओर, इसको हम लोग वेपर ट्यूब कहते हैं, राइट। अब दूसरा जो ट्यूब है ना, यहीं से अटैच होगा, छोटा सा रहता है यहाँ पे, देखिए इस टाइप का, थोड़ा नेक ज्यादा मुड़ा हुआ टाइप का रहेगा, इसको हम लोग साइफन ट्यूब कहते हैं। कौन सा ट्यूब कहते हैं? साइफन ट्यूब। और जो आपको नेक्स्ट एपरेटस का जरूरत पड़ेगा वो आपको कंडेंसर। कंडेंसर तो आप सभी ने अपने लैब में देखा होगा। जो कंडेंसर में क्या होता है, एक वाटर इनलेट होता है, यहाँ से वाटर आउटलेट होता है, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, पाइप होता है, ये इसको हम लोग इनर ट्यूब कहते हैं। ये जो हमारा है ना, ये बीच वाला जो ट्यूब है, ये वाला जो हमारा बीच वाला ट्यूब है, इसको हम लोग इनर ट्यूब कहें, और ये बाहर वाला हमारा आउटर ट्यूब हो गया, राइट। तो आइए इस जो हमारा एपरेटस हमने देखा उसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और एक और आपको एपरेटस का जरूरत पड़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैनल कहते हैं, फनल। इस तरह से क्या होता है ना, फनल, जिससे आप क्या करते हो, फिल्टर पेपर रख के किसी चीज को यहाँ पे फिल्टर करते हो, तो इसको फनल कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे, तो पहला हम देख लेते हैं। पहला तो आपको हीटिंग मेंटल ले लेना है सबसे नीचे में, फिर इसके ऊपर में हमको अरेंज कर देना, राउंड बॉटम फ्लास्क को रख देना है। ठीक है, फिर हम सॉक्सलेट एपरेटस ऐसे अरेंज कर देंगे। यहाँ पे अरेंजमेंट एक रहता है जिसको हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे अटैच कर देंगे हम अपने राउंड बॉटम फ्लास्क से। फिर इसके ऊपर कंडेंसर लगा देंगे। ठीक है, कंडेंसर के ऊपर हम अपना फेनल अटैच कर देंगे, राइट। क्लियर है यहाँ तक आपको? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, टैप से कनेक्ट कर देंगे। किसको कर देंगे? टैप से कनेक्ट, वाटर इनलेट जाएगा और यहाँ वाटर आउटलेट हो जाएगा। ठीक है ना, वाटर आउटलेट हो जाएगा। ध्यान देना है आपको कि आप सबसे पहले तो आप पाउडर ड्रग लोगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात किया सिंकोना बार का, तो आप सिंकोना का जो बार्क लोगे उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो उस जो पाउडर होना चाहिए ना, वो पूरा फाइन नहीं होना चाहिए, वो कोर्स पाउडर होना चाहिए। मतलब पूरा तरह से एकदम छोटा छोटा, बहुत फाइन पार्टिकल्स उसके नहीं होना चाहिए। थोड़ा फाइन से थोड़ा ज्यादा पार्टिकल्स का ना, पार्टिकल का साइज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ताकि जो हमारा, अगर हम यहाँ पे करते हैं ना, अगर इसको एक्सट्रैक्शन के समय अगर बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स रहेगा तो क्या करेगा, इसके दबाव में आकर प्रेशर से क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे बैठ जाएगा और यहाँ पे हार्ड केक बना देगा। हार्ड केक बना देगा, जिसके कारण आगे एक्सट्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर हार्ड केक बनाएगा तो जो पानी आएगा ऊपर नीचे आएगा ही नहीं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। तो इसीलिए हम कैसा पार्टिकल्स लेते हैं, कोर्स पाउडर लेते हैं, मॉडरेटली कोर्स पाउडर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, तो देखिए एक हमारा देखे हमने सॉक्सलेट एपरेटस देखा। ठीक है, मैंने एपरेटस देखा, इसको पूरा अरेंजमेंट हो गया। अब क्या करना है ना कि आपको एक थिम्बल बना देना है। अब देखिए ये मैंने थिम्बल लिखा है। थिम्बल मतलब क्या होता है? थिम्बल अगर आपने एक बटर पेपर से, मेरा फिल्टर पेपर से बनता है, सॉरी, ठीक है, फिल्टर पेपर से कुछ, सपोज दैट कि ये मेरा कोई फिल्टर पेपर है, तो इसको थिम्बल बनाने के लिए आपको पूरी तरह से गोल कर देना, वो इस टाइप का होल, और इसको पूरा स्टेपल करके आपको कुछ इस टाइप का बनाना होगा। ठीक है, सपोज दैट ये मैंने बनाया, कुछ इस प्रकार से आपको बना लेना होगा, गोल टाइप का, नीचे से पूरा पैकिंग करेंगे, इस टाइप से आपको होल बना लेना होगा, राइट। इस टाइप से बना लेना। और इसमें क्या करेंगे ना, हम ड्रग को फिल कर लेंगे, ये जो हमारा ड्रग है उसको फिल कर लेंगे, और फिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे, इसके अंदर इसको सेटल कर देंगे। ये जो हमारा ढक्कन है ना, यहाँ से इसको पूरे तरह से इसे थिम्बल बना करके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं ऐसा। और इसके अंदर क्या रहेगा, ड्रग पार्टिकल्स हमारा फिलअप रहेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसमें डालने के बाद इसको हम लोग स्पैचुला या फिर ग्लास रड के हेल्प से इसको पूरा ढक्कन को ऊपर से ऐसे ऐसे करके क्लोज कर देंगे, और इसके अंदर क्या हमारा ड्रग भरा हुआ है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा नैरो होल है, ये जो हमारा होल है, जिससे कि अगर ये थिम्बल नहीं रहेगा तो पार्टिकल तो पूरा, इसमें पूरा पार्टिकल बिखर जाएगा, है ना। इसमें क्या करेगा, पूरा पार्टिकल बिखर जाएगा। अगर पूरा पार्टिकल बिखर जाएगा तो क्या होगा इसमें कि
जो हमारा नैरो होल है यहाँ पे, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, ये मतलब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लॉग कर जाएगा, जिसके कारण आगे का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो रुक सकता है। तो हमको रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, थिम्बल का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? बिल्कुल। तो थिम्बल का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पाउडर पार्टिकल्स भर दिए। अब देखिए हमने पाउडर पार्टिकल्स को भी फिलअप कर लिया। अब यहाँ से क्या, हमारा फनेल लगा हुआ है, तो अगर हम ऐसा पहले, तो फिर हमको क्या चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट चाहिए ना भैया, किसमें ये सॉल्वेंट, किसमें, सॉल्वेंट में ही तो ये क्या करेगा, पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सॉल्युबल होगा। तो हमको सॉल्वेंट के लिए ऐसा सॉल्वेंट को लेंगे जो कि पाउडर ऑफ ड्रग मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब कि जिस टाइप का मेरा पाउडर का नेचर रहेगा, सपोज दैट कि अगर मेरा कोई पाउडर है, वो हमारा कोई सॉल्वेंट लिया उसमें सॉल्युबल ही ना हो, तो ऐसा सॉल्वेंट हम लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे। पहले सॉल्युबलाइज तो पूरी तरह से होना चाहिए, तब तो उसको सॉल्युबलाइज करके केमिकल को एक्सट्रैक्ट करेगा, केमिकल को निकाल निकाल के इस बॉटम फ्लास्क में लाकर डालेगा। ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमको ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो कि पाउडर के नेचर, अगर पोलर है तो हम जानते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट के लिए, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक आपको? बिल्कुल। अब देखिए हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, तो पहले हम हीटिंग मेंटल को क्या किया है, अभी यहाँ हीटिंग मेंटल मेरा ऑफ है ना, हीटिंग मेंटल मेरा ऑफ है। हीटिंग मेंटल ऑफ है तो हीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो अगर हीट नहीं हो रहा तो हम पहले सॉल्वेंट डालेंगे। देखिए सॉल्वेंट डालने का प्रोसेस कैसा होता है, पहले इसको तो हम पूरा apparatus को पूरी तरह से लगा लेंगे, ये सब डाल के, थिम्बल वगैरह और ड्रग इसमें डाल के। फिर यहाँ पे जो मेरा फेनल है, इससे हम सॉल्वेंट को डालेंगे हीटिंग मेंटल ऑफ करके। पहले सॉल्वेंट मैंने डाला यहाँ से हीटिंग मेंटल ऑफ करके, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, इसके थ्रू यहाँ से आएगा, फिर यहाँ इसमें जाएगा, है ना, हमारे ड्रग में जाएगा, कुछ ड्रग को क्या करेगा, गीला कर देगा। फिर यही ड्रग में भरकर यहाँ से, इसी ड्रग में क्या हो जाएगा ना, भर के यहाँ से फिर सॉल्वेंट, कुछ सॉल्वेंट होके यहाँ से देखिए इस तरह से चला जाएगा, कहाँ पे, हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क में चला जाएगा। अभी देखिए गीला कर रहे हैं, पूरा सॉल्वेंट को डालेंगे, यहाँ से सॉल्वेंट आएगा, राउंड बॉटम फ्लास्क में होके कहाँ चला जाएगा, राउंड बॉटम फ्लास्क में गया। ये वाला साइफन ट्यूब के हेल्प से कहाँ गया, राउंड बॉटम फ्लास्क में चला गया। ठीक है, मेरा सॉल्वेंट आ गया भैया। अब क्या करेंगे ना, सॉल्वेंट आने के बाद एक्सट्रैक्ट आया क्या, बहुत कम, ना के बराबर मेरा एक्सट्रैक्ट मिला है। अभी अभी डाल रहे हैं तो उतना एक्सट्रैक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमको और एक्सट्रैक्शन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हीटिंग मेंटल को ऑन कर देंगे। क्या करेंगे, हीटिंग मेंटल को ऑन कर देंगे। जानते हैं हीटिंग मेंटल ऑन करने के बाद वहां पे रेड सिग्नल आता है आपको। हीटिंग मेंटल ऑन करने के बाद ना क्या होगा, यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा तो सॉल्वेंट हीट होगा। अगर सॉल्वेंट हीट होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, वेपर रिलीज होगा कि नहीं होगा? ठीक है, वेपर रिलीज होगा तो देखिए, वेपर रिलीज होने के बाद ये तो इतना दूर से वेपर कहाँ जाएगा, आपको ये ट्यूब में जाएगा, या ये ट्यूब में तो कहीं तक नहीं जाएगा, क्योंकि इसको पूरा घूम के जाना पड़ेगा। तो यहाँ जाते जाते हो सकता है कि ठंडा हो जाए, या फिर जाए भी तो यहाँ, तो कौन सा ट्यूब में जाएगा, इस वाले ट्यूब में जाएगा कि नहीं जाएगा, वेपर जाएगा। देखिए यहाँ से वेपर गया, वेपर गया, यहाँ पे वेपर गया, और देखिए वेपर जाने के बाद यहाँ से वेपर ऊपर जाने लगेगा, है ना, वेपर ऊपर जाने लगेगा, इसमें जाने लगेगा वेपर, इसमें वेपर, क्योंकि इसी में से तो हम सॉल्वेंट डाले थे, इसी में सॉल्वेंट डाले थे तो वेपर जाएगा इसी में से। लेकिन यहाँ पे कंडेंसर होने के कारण, यहाँ पे पानी है इसको, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से पानी भरा हुआ है ना, अगल बगल पानी होने के कारण इसको कंडेंस कर देगा, नाम है कंडेंसर। इसको ठंडा कर देगा तो वापस से क्या होगा, ये गीला, ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वेपर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पानी के ड्रॉप में। पानी के ड्रॉप में होने के कारण ये जो हमारा वेपर है ना, ये वापस किस में आने लगेगा, इसमें। देखिए हमारे ड्रग पे ऊपर गिरा, ये पूरा थिम्बल है, इसको पैक थिम्बल है ना, इस इसमें क्या करेगा, पूरा गिरेगा मेरा, ठीक है, पानी का ड्रॉप गिरेगा। ऐसे ही क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, यहाँ से जाएगा हीट हीट वेपर के फॉर्म में, यहाँ से वेपर फॉर्म में जाएगा, यहाँ से कंडेंस होकर वापस मेरा ड्रग में गिरेगा। अब ड्रग में गिरते 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 पानी मेरा इतना ज्यादा हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, इससे फिर मूव करना स्टार्ट करेगा। ये देखिए बहुत ज्यादा समय तक ऐसा रिपीटेड प्रोसेस होता है ना, रिपीटेड प्रोसेस होता है, तो इसमें क्या करेगा, मूव करेगा, तो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट आएगा कि नहीं, ड्रग से होते हुए गुजर रहा है बार बार पानी, तो यहाँ से आएगा मेरा इसमें, फिर वापस मेरा राउंड बॉटम फ्लास्क में चला जाएगा। राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारा सॉल्वेंट और एक्सट्रैक्ट दोनों आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट दोनों आएंगे। और फिर से जब तक ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है ना, कि तब जब तक जो है हमारा जो ये कंस्टिट्यूएंट है, फाइटो कंस्टिट्यूएंट, ये पूरी तरह से क्या हो जाए, एक्सट्रैक्ट ना हो जाए। कैसे पता चलेगा कि एक्सट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इससे आपको जो कलर है ना, जो हमारा एक्सट्रैक्शन, सपोज आपने कभी काढ़ा बनाया हो, देखा होगा, उसका कलर कुछ ब्राउनिश टाइप का आ जाता है, तो वो एक्सट्रैक्शन, क्योंकि उससे केमिकल्स निकल रहे हैं, तो आप उसमें जो आप अगर सपोज आपने कोई रूट डाला हो, ठीक है, या कुछ आपने बार्क डाला हो, उस बार को निकालो, बार बार गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो,
अलग अलग बार, तो क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कलर आना बंद हो जाएगा। इस ये दर्शाता है कि आपका जो फाइटो कंस्टिट्यूएंट है, जो केमिकल्स है, वो पूरी तरह से निकल चुका है, अब उसमें केमिकल नहीं बचा है। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसमें से जो सॉल्वेंट है, ये जो फाइटो कंस्टिट्यूएंट है, ये पूरा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, है ना, कलरलेस हो जाएगा, तब तक चलता रहेगा, तब हमको पता चलेगा। और ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, ये पूरा कलर्ड हो जाएगा, पूरा कलर हो जाएगा, तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ भैया मैंने पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर लिया। तो समझ गए आप लोग कैसे काम करेगा। हीट दिए, यहाँ से वेपर आएगा, इसमें से जाएगा, फिर कंडेंस होके फिर ड्रग में जाकर के गिरेगा। ड्रग में गिरने के बाद पूरा प्रेशर से आने के कारण इसमें से वाटर मूव करेगा, इसमें से वाटर मूव करने के बाद इसमें फिर जाएगा, फिर इसी प्रोसेस को वापस कंटिन्यू होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कि सेम सॉल्वेंट क्या है मेरा, सेम है कि नहीं है, सेम सॉल्वेंट इज सर्कुलेटेड थ्रू द एक्सट्रैक्टर सेवरल टाइम। ठीक है, बार बार क्या होगा, सेम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर में जाएगा, ऊपर नीचे अप एंड डाउन करते रहेगा, और हम लोग को फाइटो कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा ना, मिल जाएगा। और ये जो टेम्परेचर सेट करना है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट जो हम सॉल्वेंट लिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उसके बेसिस पे सेट कर देना है। ठीक है, अगर वाटर लिए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, अगर एसीटोन लिए तो उसका जो कम होता है ना, वाटर 50 to 70 के आसपास होता है, तो उसको आपको क्या करना है, सेट कर देना है, ताकि जो ऐसा क्यों करते हैं कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे लेते हैं, ताकि बॉइलिंग पॉइंट बॉइल करेगा तब तो वेपर फॉर्म होगा, वेपर फॉर्म होगा तब कंडेंस होकर वापस अपने जगह पे आएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने फिर राउंड बॉटम फ्लास्क को अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे, उसको फिर वेपराइज करेंगे, उसको कंसेंट्रेट करके अपना जो फाइटो कंस्टिट्यूएंट है उसको हम बाहर निकाल के प्योर फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन में, ये मेरा पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है आप कमेंट जरूर से कर लें, और हमारे नोट्स के लिए, बेहतरीन से नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.brightmedico.com। और अगर आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां आपको हर एक अपडेट टाइमली पहुंचाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल। थैंक यू सो मच।